हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, उसके जो सेल कंपोनेंट है उसकी बात करेंगे, उसके 3 लेयर्ड सेल एनवेलप की बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, उसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है तो वो क्या काम करता है, क्यों है। उसके अलावा उसके राइबोसोम की बात करेंगे, फ्लैजिला जो मूवमेंट के लिए इसमें बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, या फिर हम मोटिलिटी और एडेशन के लिए हमारे पास कुछ और अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पिलाई हो गया, फिमरी हो गया, पिली, इन सब का हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरियल शेप कि बैक्टीरिया, हमें पता है बैक्टीरियल सेल जो है कुछ इस तरह की 4 शेप में प्रेजेंट होता है। वो रोड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल शेप्ड हो सकता है, वो कोमा शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल शेप्ड हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एज यूजुअल हम PYQ भी डिस्कस करेंगे जो कि नीट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी एनाटॉमी और उसके फंक्शन को क्या हम करने हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक डिटेल डायग्राम है। अगर आपको कभी एग्जाम में बनाने के लिए आए तो आप इसको बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप इजीली इसको बना के रख सकते हैं। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में जैसा आपका मन करे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो जनरली हम किसकी बात करें, बैक्टीरियल सेल को ही हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी किसी का एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का, माइकोप्लाज्मा, या फिर PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी किसका ही एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा तो हमने देखा था कि ये क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल से बहुत छोटी होती है और ऑप्टिमाइज फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, काफी फास्ट होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की हम साइज की बात करें तो 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक इनका जो सेल है वो जो साइज है सेल का वो वेरी करता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इनका जो सेल साइज है वो पहुंच जाता है। तो उनके कंपेरिजन में देखिए तो बहुत ज्यादा छोटी होती है। के बाद इसकी डाइवर्सिटी की बात करें शेप की, कि शेप के बेसिस पे डिफरेंट टाइप की जो है बैक्टीरियल सेल हो सकती है। जैसे अगर रोड शेप्ड बैक्टीरिया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिलस बोलेंगे। अगर स्फेरिकल शेप्ड होगा तो उसको हम कोकस बोलेंगे। कोमा शेप्ड हो सकता है ये, जिसको हम विब्रियो बोलते हैं। वैसे स्पाइरल शेप्ड भी इस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके सेल एनवेलप की। बेसिकली 3 लेयर से मिलकर इसका सेल का जो एनवेलप है वो बना हुआ होता है। पहला जो है सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो एकदम आउटर वाली लेयर है, ये जो आपको दिख रही है ऑरेंज और रेड और ऑरेंज कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसको एकदम आउटर वाली लेयर है जो बैक्टीरियल सेल के अराउंड प्रेजेंट होती है, ये ब्लड ऑरेंज कलर की है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद फिर इसके पास सेल वॉल है, ये रही इसकी सेल वॉल, ये वाला जो हिस्सा इसका सेल वॉल का है। और फिर 3rd नंबर पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सेल एनवेलप में ट्रायड मतलब 3 लेयर मिलकर इसका क्या बनाती है, सेल एनवेलप बनाती है। अब एक एक लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं और इनकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। अभी 2 तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। अगर ये थिक होगी या रिजिड होगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैप्सूल बोल देंगे। इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह के थिक रिजिड है। अगर ये लूज शीट प्रेजेंट होगी तो इस तरीके से, देखो ये लूज सी शीट प्रेजेंट है बाहर, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्लाइम लेयर बोल देते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एडिशन को प्रमोट करती है। ये सेल से जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करती है, उसको वाटर लॉस नहीं होने देती। और ये बैक्टीरियल सेल को क्या करती है, होस्ट इम्यून सिस्टम से भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना और एडिशन को प्रमोट करना, यही ग्लाइकोकैलिक्स के क्या है, फंक्शन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी लेयर जो कि हमारी क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल की अगर हम बात करें नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज की मिलकर नहीं बनी हुई होती है। इसकी बात करें किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और यहीं पर एक डिफरेंस भी है कि जो यूकैरियोटिक है उसमें जो सेल वॉल है, क्योंकि एनिमल में तो होती नहीं है, प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, ये आपको बताना है। और उसके साथ साथ अगर काइटिन की बात करें तो काइटिन में भी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। प्लांट और काइटिन की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, ये बताना है। प्लांट की सेल वॉल चलो मैं बता देती हूँ किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और काइटिन की जो सेल वॉल, काइटिन की सेल वॉल मतलब फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है हमारी
काइटिन की। ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें बात करें जो सेल वॉल है, इसमें 2 टाइप की शुगर भी प्रेजेंट होती है, नैम और नैग शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। नैम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन। नैम और नैग शुगर जो है सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल के अगर हम रोल की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये सेल शेप को मेंटेन करता है, और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर सेल पे पड़ता है तो उस कंडीशन में ये सेल की जो बर्स्टिंग है उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हो। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कैसी होती है, जैसे ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है, इसी तरह की होती है यूकैरियोटिक में भी। तो ये स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है किसके, जैसे यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के ही जैसी है। इसकी काम की बात करें, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है इनसाइड और आउटसाइड सेल, वो किसके थ्रू होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और यूकैरियोटिक की तरह ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ एडेप्टेशन हमें पढ़ने हैं। ये किसके एडेप्टेशन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एडेप्टेशन है। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इस तरीके से ऐसे अंदर फोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। अभी जो क्रोमेटोफोर ये जो फोल्डिंग है, एडेप्टेशन एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, ये किसमें पाया जाता है, बेसिकली फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसमें ये पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके फंक्शन की बात करें तो इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट काम करता है वही यहाँ पे क्या काम करता है, क्रोमेटोफोर काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्रोमेटोफोर में होता है। उसी के जैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट होता है, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जरूरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एडेप्टेशन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। एडेप्टेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। और इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है प्रोकैरियोटिक का, लैमिलोसोम भी इसको बोला जाता है। और ये किस तरीके से रिजेंबल करता है, इस तरीके से फोल्डिंग्स हैं जो अंदर ऐसे बन जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, इनको मीजोजोम बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, क्योंकि इसका क्या काम है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस कराता है के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और बैक्टीरिया में बाइंडिंग फ्यूजन कराने के लिए भी मीजोजोम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म की, या फिर कुछ और स्टोरेज बॉडीज अगर इनके पास प्रेजेंट है तो उनकी बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनी प्रेजेंट है, कुछ ग्रेन्यूल्स शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें जैसे अगर राइबोसोम की बात करें तो इसके पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कैसा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S और 80S दोनों राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों सेल में। 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 50 से लेके 20 नैनोमीटर इनका साइज हो सकता है। और राइबोसोम का क्या काम है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनी होती है, जो आपको रेड रेड कलर के दिख रहे हैं, ये सब क्या है, राइबोसोम है, जो सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं। ये हो गई, ये दोनों क्या है, इंक्लूजन बॉडीज हैं। ये क्या कर रही है, रिजर्व फूड स्टोरेज, मतलब फूड स्टोरेज का काम करती है, जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए फॉस्फेट को, या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी इन्हीं में होते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस होती है, फ्री फ्लोटिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम उसके न्यूक्लियस की बात करें, या फिर आप ये कह लीजिए हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो उसके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये रहा इसका डीएनए, कितना सुंदर सा डीएनए इसका है, ये देख लीजिए इस तरीके से क्या है, ये आपस में इसकी कॉइलिंग हो रखी है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। नेकेड डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल के पास, हिस्टोन लैक होती है। इनका जो डीएनए है वो जो इनका न्यूक्लियस है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो एज इट इज ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसको स्टेबलाइज कौन करता है, पोलियमीन्स इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, डीएनए की रिंग प्रेजेंट होती है, ये रही,
इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड है ये, इसका ऑलरेडी डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। इसके अगर काम की बात करें, फंक्शन की, तो ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर भी यूज करते हैं। अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कराना होता है तो उसमें ये प्लाज्मिड ही है जिसको हम क्या करते हैं, एज ए वेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद कुछ अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, उन अपेंडेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो पिलाई है, और फिर पिली भी इसको बोल सकते हैं, और फिम्बरी है। ये पिली क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पिलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके पास फिम्बरी होते हैं, ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये फिम्बरी है। ये क्या काम करते हैं, एडिशन, जब होस्ट टिश्यू से बैक्टीरिया को क्या करना होता है, एडिशन होना होता है, तो उसके पास उसको कौन हेल्प करता है, ये फिम्बरी ही हेल्प करते हैं। शॉर्ट प्रोटीन पिलाई की अगर हम बात करें तो क्या है, शॉर्ट प्रोटीन अपेंडेजेस हैं जो अटैचमेंट और जेनेटिक एक्सचेंज, कॉन्जुगेशन का मतलब है जेनेटिक एक्सचेंज, जब इसको करना होता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, इसको पिली हेल्प करता है। फ्लैजिला, अभी एक और अपेंडेजेस हम पढ़ेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर इसकी हम बात करें पिली की, तो ये जो ज्यादातर, वैसे तो सब जगह बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमनली हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ये मेजोरिटी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एक और अपेंडेजेस की, जो कि लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके कंपोनेंट की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें फ्लैजिला की, तो उसका एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है, और एक इसकी बेसल बॉडी होती है। ये रहा फ्लैजिला का फिलामेंट, ये उसका हुक हो गया मिडिल, और ये उसकी क्या होगी, बेसल बॉडी हो गई। इसका काम क्या है, इसका काम है बैक्टीरिया को जो लोकोमोशन में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, फ्लैजिला हेल्प करता है। लेकिन फ्लैजिला में एक बात हमें याद रखनी है, जैसे जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, यूकैरियोटिक में वहां पे 9+2 माइक्रोट्यूबुल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे 9+2 माइक्रोट्यूबुल जो अरेंजमेंट और ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। अब ये एक डायग्राम है इसका प्रोकैरियोटिक सेल का ही, जो अभी हमने पढ़ा है वही सब इसमें दिखाया गया। ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, फ्लैजिला हो गए, ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये इंक्लूजन बॉडीज हो गई, ये भी इंक्लूजन बॉडीज है, ये भी इंक्लूजन बॉडीज है, जो कि क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड रिजर्व का काम करती है, फूड को स्टोर करने का काम करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आप देख सकते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्डिंग बन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ये भी मीजोसोम बन के, और इसी में यहाँ पे क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होता है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो बाहर वाली लेयर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद फिर ये क्या है, रिजिड सी सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अंदर लिपिड बाइलेयर की क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये इसका क्या हो गया, डीएनए हो गया। ये न्यूक्लियर डीएनए जो कि क्या है, एक्चुअल में प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो इसके पास प्रेजेंट है। फिर ये इसका क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसके पास प्रेजेंट है, जो एज इट इज किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इस तरीके से क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो कि कौन सा टाइप है, 70S टाइप का राइबोसोम है। फिर यही हो गया, यहाँ पे पिली और फिम्बरी भी प्रेजेंट है। तो ये डिटेल डायग्राम है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। आपको बनाने के लिए आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और यहीं से आप इसके बाकी जो फंक्शन है वो भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका आप डायग्राम लेना चाहें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो आज डिटेल में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और फिर सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल का हमारे सेल में क्या पर्टिकुलर रोल है।